जंगल के बीचों बीच एक हिरण अपने पति कालू हिरण की लाश के सामने खड़ी खड़ी रो रही थी। अरे भगवान, ये क्या हो गया? अरे मेरे कालू, तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया? गौरी के आंसू देखकर जंगल के अन्य प्राणी आपस में बातें करने लगी। मैंने कहा था ना कि ये हिरनी मनहूस है। जो कोई भी जिसके साथ शादी या फिर और कोई रिश्ता रखता है वो अगले दिन ही मर जाता है। अब आप सभी देख लो, अब तक इसके 4 पति मर चुके हैं, मनहूस कहीं की। अरे मैं तो कहता हूँ कि आप सभी इसे मेरे हवाले कर दो, मैं इसे चबा चबा कर खा जाऊंगा। अरे भाग भैया, ऐसी गलती कभी भूल कर भी मत करना, क्योंकि ये इतनी मनहूस है कि अगर तुम इसे खाओगे तो अगले दिन ही तुम्हारी भी मौत हो जाएगी। ये इतनी मनहूस है। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि हम सभी को यहाँ से जल्दी ही निकल जाना चाहिए। अगर हम यहाँ ज्यादा रुकेंगे तो हमें भी इसकी मनहूसियत लग सकती है। हम सभी को भी मौत को गले लगाना पड़ सकता है। सभी जानवर गोरी को ताना मारते हुए वहां से चले गए। वहां पर गोरी अकेली बैठी बैठी रोती रही। मैं मनहूस नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ मनहूस। ये सभी मुझे मनहूस क्यों कहते? मेरी क्या गलती है? अरे भगवान, अब मैं क्या करूँ? गोरी हिरन बार बार यही कहती रही, लेकिन गोरी की बात सुनने वाला कोई नहीं था, ना कोई उसे सहारा देने वाला था। अगले दिन गौरी जंगल के किनारे खड़ी खड़ी मन में सोच रही थी, हे भगवान, क्यों हर बार मेरे साथ ऐसा होता है? जो कोई भी मुझसे प्यार करता है वो क्यों मर जाता है? क्या मुझे कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा? क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही रहूंगी? तभी उसे एक तोते के बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? मेरी माँ न जाने कहीं चली गई है। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लेकर आती हूँ। तुम यहीं रुकना, मैं अभी आती हूँ। गौरी ने तोते के बच्चे को कुछ फल लाकर दे दिए, लेकिन उन फलों में जहरीले कीड़े थे। फल खाते ही तोते का बच्चा मर गया। हाय रे भगवान, ये क्या हो गया? ये बच्चा मर कैसे गया? अब क्या होगा मेरा? अगर किसी ने देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। फिर से मुझे मनहूस मनहूस कहेंगे। तभी वहाँ तोते की माँ आ जाती है। ए मनहूस हिरनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये मेरे बच्चे को क्या हुआ? तुमने मेरे बच्चे के साथ क्या किया तूने? नहीं बहन, मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा, मैं तो बस। चुप रहो तुम। हाय रे भगवान, ये क्या कर दिया रे इस मनहूस हिरनी ने? मेरे बच्चे की जान ले ली, मेरे बच्चे को मार डाला रे। अब मैं कैसे जीऊंगी? इसकी मनहूस साया ने मेरे बच्चे को खा गई रे। तोती चीख चीख कर रो रही थी। उसकी चीख सुनकर सारे जंगलवासी वहां पर इकट्ठा हो गए। अरे अब क्या हो गया? अब क्या कर दिया इस मनहूस हिरनी ने? अब किसकी जान ले ली? ये मर क्यों नहीं जाती है? अरे भाई, ये इतनी जल्दी से मरने वाली नहीं है। ये इस पूरे जंगल को मार कर ही चैन लेगी। अरे मैं तो कहता हूँ कि इसे मार मार कर इस जंगल से भगा देना चाहिए, नहीं तो ये इस पूरे जंगल को ही खा जाएगी। हाँ, इसे बाहर निकालो, इस जंगल से बाहर निकालो। सभी जानवरों ने मिलकर गौरी को जंगल से निकाल दिया। अब गौरी बिल्कुल अकेली थी। वो नदी के किनारे बैठकर रोने लगी। हाँ, मैं सच में मनहूस हूँ, सच में मनहूस हूँ। मैंने उस तोती के बच्चे की जान ली है। मेरे कारण ही मेरे चारों पतियों की मौत हुई है। मेरा जीना ही अभिशाप है। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे मर जाना चाहिए। अगर मैं मर जाऊं तो शायद सब चैन से जी सके। मुझे मरना ही होगा, तभी जंगल में शांति आएगी। गोरी हिरनी मरने का विचार बनाकर एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गई। मैं मर जाऊंगी तो इस जंगल के सभी जानवरों पर आजादी मिल जाएगी। जैसे ही वो पहाड़ी से छलांग लगाने लगी,
तभी वहाँ एक विशालकाय गरुड़ उड़ता हुआ आ गया। रुको हिरनी, इतनी जवानी में मरने की क्या जल्दी है? मत रोको मुझे गुरुड़ भाई, मुझे मर जाने दो। क्या हुआ? आखिर तुम मरना क्यों चाहती हो? सब मुझे मनहूस मनहूस कहते हैं और मुझे जंगल से भी निकाल दिया गया है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। नहीं हिरन बहन, मरना ही समस्या का हल नहीं है। हर समस्या का हल मरना नहीं होता है, मरने के बजाय लड़ना होगा। मुझे भी सभी मनहूस मनहूस कहकर निकाल दिया था, लेकिन मैंने हिम्मत रखी और हर समस्या का सामना किया। तुम भी हिम्मत रखो बहन, सब ठीक हो जाएगा। गरुड़ की बात सुनकर गौरी ने उसका प्रस्ताव मान लिया। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अब मैं मरूंगी नहीं, अब मैं हर समस्या का सामना करूंगी। वाह, क्या बात है! यही तो हिम्मत है। अब हम दोनों साथ साथ रहेंगे, दोस्त बनकर। गरुड़ और हिरन की दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई और दोनों साथ साथ रहने लगे। एक दिन गरुड़ और हिरन दोनों बातें कर रहे थे। गरुड़ भाई, अगर तुम उस दिन समय पर नहीं आते तो शायद मैं मर चुकी होती। मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं हिरन बहन, धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो मैं उधर से गुजर रहा था तो मुझे तुम नजर आ गई, तो मैंने सोचा कि ये भी समस्याओं से पीड़ित है, इसीलिए अपनी जान देने जा रही है, तो मैंने तुझे मरने से रोक लिया। और हाँ, कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान होता है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है उसे समय से पहले कोई नहीं मार सकता है। और देखो, आज तुम कितनी अच्छी लग रही हो, खुश भी नजर आ रही हो। हमेशा ऐसे ही खुशी से रहना। वो तो है गरुड़ भैया, आज मैं बहुत खुश और खुश नसीब हूँ जो तुम्हारे जैसा एक सच्चा अच्छा मित्र और भाई जो मिल गया मुझे, और सच में बहुत नसीब वाली हूँ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक शेर आ जाता है। शेर को देखकर गोरी डर जाती है। गरुड़ भैया, देखो वो शेर आ गया है, वो मुझे मार डालेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत गोरी, वो शेर तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये मेरा अच्छा मित्र है। ये भी बेचारा दुखियारा है हमारी तरह ही। क्यों, क्या हुआ इनके साथ? क्या शेर सिंह को भी जंगल से बाहर निकाल दिया? हाँ गौरी, शेर सिंह को भी सभी जानवरों ने मनहूस मनहूस कहकर जंगल से बाहर निकाल दिया है। तब से हम दोनों एक साथ ही रहते हैं। शेर सिंह, आपको बाहर क्यों निकाला उन्होंने? ऐसा क्या हुआ था जो आपको बाहर निकाल दिया? वो क्या है कि एक बार मेरे घर में फंक्शन था। मेरी बीवी का जन्मदिन, बहुत सारे जानवर आए हुए थे। मैं एक मस्त केक लेकर आया था। जैसे ही मेरी बीवी ने केक काटा और एक पीस मुंह में लिया और वहीं पर मौत हो गई। इस बात पर आपको जंगल से निकाल दिया? नहीं, उस वजह से नहीं निकला था। मेरी बीवी की मौत के कुछ दिनों बाद मुझे एक भयंकर महामारी हो गई थी। मैंने बहुत से लोगों को, वैद्य को, जानतर को बताया, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं हो पाया था। तो सभी जानवरों ने मुझे मनहूस मनहूस कहकर जंगल से बाहर निकाल दिया। तो आप भी मेरी तरह ही दुखियारे हो? हाँ। आप दुखी मत हो शेरराज, देखना एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मैं बीमार हूँ। दुख तो इस बात का है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, उनको कौन संभालेगा। बस इस बात की चिंता सताई जा रही है। शेरराज की बातें सुनकर गोरी की आंखों में आंसू झलकने लगे। आप चिंता मत करो शेरराज, मैं हूँ ना। मैं आपके बच्चों की माँ बनकर परवरिश करूंगी। मैं करूंगी आपके बच्चों की देखभाल।
अपने बच्चों की तरह ही पालूंगी उसे। क्या होगा आगे? क्या शेर राज एक हिरन को बनाएगा अपने बच्चों की मां? क्या शेर मानेगा हिरन की बात? क्या हिरन को देगा अपने बच्चों की जिम्मेदारी? क्या होगा आगे? ये सब कुछ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।